Hello, my dear student. Welcome to math class. स्टूडेंट, आज हम आपको दंड आरेख समझाएंगे। ठीक है जी। नाइन से लेकर 12 तक निम्नलिखित दंड आरेख किसी दुकान पर सप्ताह के 6 दिनों में बेचे गए टीवी की संख्या को दर्शाता है। आरेख को ध्यानपूर्वक समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ तो दिन लिख रहे हैं नीचे और इधर टीवी की संख्या लिख रही है, आप पढ़ सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट क्या करा, जो दंड आरेख है इनके ऊपर इनके जो नंबर है जिस लाइन के सामने जा रहे टीवी जितने बेचे गए जिस दिन, तो हमने इनके ऊपर लिख लिया ये। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार उधर लाइन में नहीं देखना होगा, है ना। उधर बार बार लाइन में देखने से गलत भी हो सकता है ना। तो आपने यहाँ पे ध्यानपूर्वक लिख लिया और फिर हम यहीं से देखकर इसे समझ लिया हमने। तो अब कह रहा कि दुकान की साप्ताहिक बिक्री कितनी है। तो स्टूडेंट 8 है, 13 है, 6 है, 17 है, 10 है, 6 है। तो अगर इन सबको ऐड करें, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कि कौन से दिन कितने टीवी बिके, तो अगर हम इनका टोटल करें तो 60 आंसर आ जाएगा। और 9 का तीसरा वाला ऑप्शन 60 है, यही सही ऑप्शन है। ठीक है जी। अब देखो, बुधवार की तुलना में बृहस्पतिवार को कितने टीवी अधिक बेचे गए। बुधवार और बृहस्पतिवार, देखो बुधवार को 6 बेचे गए, बृहस्पतिवार को 17। अगर हम 17 में से 6 माइनस कर दे तो 11 आ जाएगा। तो 11 इसका आंसर है, यानी कि 10वें का फोग। समझ में आ रहा ना कैसे हो रहे। किन दिनों की बिक्री समान रही। तो देखो, शनिवार को पे 6 लिख रहा और बुधवार पे भी 6 लिख रहा। इन दोनों दिन 6-6 टीवी सेट हमारे बेचे गए। तो आंसर आ जाएगा बुधवार और शनिवार। तो इसका 11वें का तीसरा आंसर आपका सही है, बुधवार और शनिवार। ठीक है। अब कह रहा अधिकतम बिक्री किस दिन हुई। तो देखिए, अधिकतम बिक्री बृहस्पतिवार को 17 टीवी बिके, है ना। तो हम लिख देंगे बृहस्पतिवार। अधिकतम बिक्री यानी कि 12वें का पहला वाला ऑप्शन सही है। अब स्टूडेंट 13 से 15 तक के जो क्वेश्चन है, जो डबल या दंड आरेख है, इन्हें समझना है। जो ब्लैक से दिखाए जा रहे हैं वो तो लड़कियां हैं और जो व्हाइट से दिखाई जा रही है वे लड़कियां हैं, है ना। तो पहले में चाय पीते हैं सभी, लड़की भी लड़कियां भी। तो 300 लड़के चाय पीते हैं और 200 लड़कियां पीती हैं। दूसरे वाले में कॉफी पीते हैं, 400 लड़के कॉफी पीते हैं, तो 100 लड़कियां कॉफी पीती है। जूस 200 लड़के पीते हैं, 300 लड़कियां पीती है। और दूध दोनों समान मात्रा में पीते हैं, 200 ही लड़के 200 ही लड़कियां। तो हमने सबसे पहले इसका निरीक्षण कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। किस पेय पदार्थ को लड़के और लड़कियां समान रूप से पसंद करते हैं। तो भाई 200 लड़के और 200 लड़कियां दूध को पसंद करें, तो 4 वाला ऑप्शन 13वें का 4 आंसर सही हो जाएगा। कितने लड़के और लड़कियां, कितने लड़के लड़कियों से अधिक कॉफी पीते हैं। तो कॉफी देखो 400 लड़के पीते हैं, 100 लड़कियां पीती हैं, तो कितने ज्यादा पीते हैं। तो 400 में से हमने 100 घटा दे, 300 आंसर आ जाएगा। तो 14 का तीसरा वाला आंसर है इसका 300। ओके स्टूडेंट। आप पूछ रहा है चाय पीने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो 300 तो लड़के हैं भाई, 200 लड़कियां चाय पी हैं।
अगर हम इन्हें दोनों को 100 से डिवाइड कर दो तो 3 अनुपात 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए 16 से 20 तक के क्वेश्चन इस दंड के अनुसार देने, इसे पढ़कर तो कितनी क्विज हुई? 5 क्विज हुई जी, है ना। तो उसमें किसने कितने ये प्राप्तांक कहेंगे, इधर छात्र है, छात्र कितने थे? ए बी सी डी छात्र है, और इधर प्राप्तांक दिए गए। ए ने कितने अंक प्राप्त किए? 120, बी ने कितने करे? 165, सी ने कितने करे? 125, और डी ने कितने करे? 140, है जी। और ई ने कितने करे? 160। ठीक है, अब ये कह रहा है सर्वाधिक किस छात्र ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करे। तो स्टूडेंट देखिए बी का जो दंड है वो सबसे ऊपर है, 165 पे है, तो बी वाले ने ही सबसे अधिक अंक प्राप्त करे। किस छात्र ने 140 अंक प्राप्त करे? तो जी डी वाले ने, हमने इसके आगे देख रखा है, लिख रखा है 140, तो डी वाले ने 140, यानी कि 17 का बी ऑप्शन सही है, डी। सबसे अधिक व सबसे कम अंक प्राप्त अंकों में कितना अंतर है जी। तो सबसे अधिक कितने हुए? 165, और सबसे कम हुए कितने? 120, है जी। तो 45 का अंतर है, तो 18 का पहला वाला ऑप्शन सही है। सी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए? सी के ऊपर हमने लिख रखा दंड आरेख पे इसके 125, तो 125 अंक प्राप्त करें। सभी छात्रों के द्वारा मिलकर कितने औसत अंक प्राप्त किए गए? तो स्टूडेंट अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो 710 आ गया, और हमारे पास छात्र कितने थे? 5। और अगर हमें औसत निकालना हो तो जितने भी हमने प्राप्तांक है या कुछ भी है जो भी हमें दिया गया होगा क्वेश्चन के अनुसार, उन्हें ऐड करके जितने भी छात्र होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 710 को 5 से डिवाइड कर दो तो 142 उत्तर आ गया। ठीक है, तो 20वें का फोर्थ आंसर सही है, 142। अब देखो 21 और 22 दो ही क्वेश्चन है। एक टाइपिस्ट ने कुछ पेजों को पूरे सप्ताह निम्न प्रकार टाइप करता है। इस चित्रलेख में देखिए और निम्नलिखित उत्तर दीजिए। देखो एक काले सर्कल का मतलब है 10 पेज, तो जितने भी डॉट है उनका एक एक जीरो लगा देंगे, या मल्टीप्लाई मान लो, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो एक जीरो ही आ जा। तो सोमवार को 40, मंगलवार को 20, बुधवार को 50, गुरुवार को 40, और जी शुक्रवार को 60, शनिवार को 10, और रविवार को 60। अब हमने इन सबको जोड़ लिया, जोड़कर 280 आंसर आ गया। भाई टोटल पेजों की संख्या कितने करे उसने? तो 280 करे। टाइपिस्ट ने किस दिन सबसे कम पेज किए? तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि शनिवार को उसने 10 पेज किए कुल, है ना। तो आंसर आ गया शनिवार। टाइपिस्ट के द्वारा पूरे सप्ताह टाइप किए पेजों का औसत क्या है? तो स्टूडेंट टोटल कितना था? 280, और दिन कितने हैं? 7, तो 7 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, 40 आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।